नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पंचकुला, सोनीपत, अंबाला में कांग्रेस ने अपने मेयर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उधर बीजेपी का चंडीगढ़ से दिल्ली तक मंथन जारी है। कभी भी बीजेपी के भी मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। इन बैठकों के बीच में चुनाव जीतने को लेकर लगातार रणनीति बन रही है और ये निकाय चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जो दूसरे दल है वो भी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर हो रही तैयारी बता रही है कि ये जो चुनाव है ये भले ही छोटी सरकार का चुनाव हो, लेकिन पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। किसने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। तो मैं अपनी सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद जी, हमारे जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र जी, और हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर दोबारा से विश्वास जताया। और मैं जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो मेरे को आशीर्वाद दिया मैं बिल्कुल खरा उतर के दिखाऊंगा। किया तो आप आने वाले समय में देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पिछले 4 महीने से प्रचार में लगा हुआ हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मेरे को तकरीबन 8-9 महीने जिलाध्यक्ष बने हुए। तो सोनीपत की जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त है। ठीक है, लोकतंत्र है, चीजें परिस्थितियां बदलती हैं और जो है परिवर्तन होता है, तो प्रकृति का नियम है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में सोनीपत की जनता जो है कांग्रेस पार्टी पे दोबारा से विश्वास जो है। सभी मानव यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ चंद्रमोहन जी का, कि उनको सबको विश्वास दिलाती हूँ जिस विश्वास से वो मुझे मेयर की टिकट दिलाकर लाया और मेयर का उम्मीदवार बनाया है। तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और पूरी मेहनत से ये सीट जीत के लाएंगे। और जितने भी हमारे पार्षद होंगे या हम मेयर कैंडिडेट सब इकट्ठे मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगे और अगर कांग्रेस की यहाँ पर जीतोगे और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से पार्षद भी जीत। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुभाष छपरा साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राय सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से हैं और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राय सिंह गुर्जर जी, आपने तीनों मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आमतौर पर आपके यहाँ देखा जाता है कि लास्ट मिनट तक भी चर्चा रहती है, नामांकन के आखिरी दिन तक भी नाम आते हैं, लेकिन इस बार आपने बीजेपी से पहले बाजी मारी है। मान लिया जाए ये कि तैयारियां बेहतर हैं आपकी पहले के मुकाबले। देखिए गोयल साहब, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा हमेशा से विश्वास रहा है और जनहित के मुद्दों को लेकर जब भी कोई चुनाव की प्रक्रिया सामने आती है तो हमने हमेशा जनता के साथ जुड़कर चुनाव में भाग लिया है और मजबूती से चुनाव लड़ा है। हाँ, हालांकि कई बार इस प्रकार पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लूटने, हड़पने और दबाने के लिए भाजपा का षड्यंत्र जारी है, उसके बावजूद भी हम जनता के मुद्दों को लेकर खड़े। रही बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने जिस प्रकार हमारे तीनों मेयर प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है, वो एक हमारा विश्वास और संकल्प दर्शाता है कि हम लगातार जनता के बीच में हैं और हमारे मुख्य प्रत्याशी भी पिछले कई महीनों से लोगों के साथ सरोकार रखते हुए उनकी जनहित के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख में शामिल हैं और उनकी हर बात को समझते हैं। और इस प्रकार भाजपा के पिछले सभी मेयर जो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने जो भ्रष्टाचार लोगों के साथ किया है, जनता के साथ धोखा दिया है, सरकारी सभी प्रकार की स्कीमों का, योजनाओं का, चाहे वो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हो या इनकी खुद की बनाई हुई योजनाएं हो, उनमें लगातार इन्होंने जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया है उसका भी हम लगातार समय में हर हमारे वहां के नेता उजागर करते रहे। सैकड़ों करोड़ के घोटाले इनके सामने आए हैं, उन पर भी हमने चर्चा की है। हम तमाम मुद्दों को जनता के बीच में हम इस प्रकार पंचकूला में हमारी जो प्रत्याशी सीमा भारद्वाज जी है, उनका एक राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं और उन्होंने संगठन के महत्व को समझते हुए हर स्तर पर अपनी काबिलियत को दिखाया, दर्शाया है। ऐसे में उनका प्रत्याशी होना, साथ साथ उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं, जो परिवार में उनके मुखिया हैं, हमारे बड़े भाई संजीव भारद्वाज जी मीडिया प्रभारी भी हैं, उनके पति जी वो भी लगातार जनता के बीच में हैं। तो एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हमने पंचकूला में दिया है। इसी प्रकार अंबाला के अंदर जो हमारे प्रत्याशी है वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़ी हुई है, वहां की समस्याओं को समझती जानती है। उन्होंने भी दावा ठोका है, काम किया है लोगों के बीच में जाकर और जीत उनकी भी निश्चित है। और इस प्रकार सोनीपत में
एक अच्छे सामाजिक राजनीतिक परिवार से रसूख रखने वाले हमारे दीवान साहब, जिन्होंने पहले भी चुनाव की मजबूती भूमिका निभाई है और आज भी जिस प्रकार विश्वास के साथ वो खड़े हैं, तो हम ये मानते हैं कि जनता की लगातार जो समस्याएं हैं, जनता का जो अनुभव रहा है भाजपा के साथ जुड़कर, वो हमारे साथ है कि उन्हें ये तय करना है कि हमें मिलकर भाजपा को हटाना है और कांग्रेस का मेयर बनाना है। ये हमारा संकल्प है, विश्वास है। और रही बात तैयारी की, हमारे सभी नेता इसमें शामिल हैं। आने वाले समय में आप देखिए वरुण जी कि सभी नेता सभी जगह पर जाकर प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। हम मिलकर भाजपा के इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। चलिए, आपने विस्तार से अपनी बात बता दी। सापड़ा साहब, ये कैसे इस बार आप लोग कैसे पीछे रह गए, या कांग्रेस आपसे ज्यादा पहले तैयारी के मूड में दिख रही है? इनके तो मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही बता रहे हैं कि हम तो प्रचार भी काफी टाइम से कर रहे हैं। या तो आपके सामने दिक्कत ये है कि तीनों मेयर आपके हैं, उन्हीं को रिपीट करने की स्थिति होती, या फिर आप नए चेहरे लाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस जो है उसने पहले बाजी मार ली, या आपके नाम भी जल्द आने वाले हैं? सभी को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है बिल्कुल 365 दिन 24/7 भाजपा मोड में रहती है, जन सेवा में रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, बिल्कुल मूड में भी रहती है और सेवा में लगी रहती है। ये तो मौसमी है ना। अभी आप कह रहे हैं ये दो 3-4 महीने से पहले से काम कर रहे हैं, हम तो 365 दिन करते हैं सेवा। अब ये हमने संकल्प पत्र की, अभी 17 तारीख को मीटिंग थी गुड़गांव में, जिसके विपुल गोयल जी जो माननीय मंत्री जी हैं वो अध्यक्ष हैं, बड़ौली साहब भी यहाँ थे उस दिन हमारे। 17 तारीख को बड़ा विस्तार से 3-4 घंटे संकल्प पत्र जो निर्माण पत्र है उसमें पूरी चर्चा हुई। कल दिल्ली में हरियाणा भवन में वहां पे मीटिंग थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी भी थे, नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, बड़ौली साहब थे, जो जितने भी जो चुनाव समिति है उसके जो सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हैं, सभी वहां पे उपस्थित थे और पूरा मंथन हुआ। क्योंकि हमें बिल्कुल जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो जिताऊ है, वो मतलब इसमें जो है ना 1-2 दिन में नाम फाइनल हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। और बिल्कुल हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है जो जनता का प्यार है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो हमारी जो हरियाणा सरकार है, जो जन कल्याण की नीतियां हैं, जो विकास कार्य कर रही है, जो मोदी साहब का जो सपना है उसका मतलब पूरा करने के लिए ये चुनाव लड़े जाएंगे। और देखो ये जो 6 जिले और वहां पे 7 जो है ना चुनाव है इसमें, चाहे वो नगर पालिका, चाहे वो नगर परिषद है या नगर निगम है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी और कांग्रेस को फिर 0 पे लाएगी। जिस तरह से मार्च 2025 में चुनाव में मतलब उसकी हार हुई थी कांग्रेस की, उसी तरह से आज हमारी भारतीय जनता पार्टी आज फिर जीतेगी सभी चुनाव। और इसमें मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास फिर दोहराएगी। नहीं सुभाष जी, देखो आप नहीं क्या ये लग रहा है कि थोड़ा आवाज आ रही है? हाँ नहीं, आवाज बहुत बढ़िया से आ रही है। मैं कह रहा हूँ कहीं ये तो नहीं लग रहा आपको कि आप कांग्रेस की तैयारी आपको टाइमली ज्यादा बेहतर दिख रही है उम्मीदवारों के नाम अनाउंसमेंट या दूसरी तैयारियों को लेकर? आजकल में लिस्ट जारी हो जाएगी, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ही पूरा अच्छी तरह से मंथन हुआ है और हम बिल्कुल, मैंने आपको बताया, बिल्कुल जो कार्यकर्ता जमीनी जो 24 घंटे जो सेवा में रहते हैं जनता की, समाज की, अपने वार्ड की, अपने नगर निगम की, और अपना जो कार्यपालिका जो उसका जो क्षेत्र है, मतलब वहां पे जो सेवा में रहते हैं उन्हीं को उतारा जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। इसलिए सारे उम्मीदवार जीतेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल जैसे मार्च 25 के रिजल्ट थे वैसे ही अब जो हमारे जो मई में जो चुनाव होने वाला है, मई 2026 में सारे उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। अब आप ये देखिए ना, नायब सिंह सैनी जी 24 घंटे बिल्कुल काम करते रहते हैं, मतलब हर तरह से। अब चाहे ये जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, विशेषकर कांग्रेस, उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता। चाहे अभी आप जो देखो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आए, कभी गैस पे ले आते हैं, कभी मंडियों का ले आते हैं, बिल्कुल बेफजूल मुद्दे। और हमने हमारे नायब सिंह सैनी जी ने मार्च में भी इनको अच्छी तरह से जो बजट सेक्शन था, इनके हर मुद्दे की हवा निकाल ली है। आज आप देखिए हर गली में, हर मोहल्ले में बढ़िया कूड़ा उठ रहा है, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, बिजली व्यवस्था बढ़िया है।
बढ़िया पुलिस की व्यवस्था है जी। हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो इसलिए मतलब किसी बहुत तरह बड़ा की कोई झूठ। समस्या नहीं है। अरे गौरव जी बहुत झूठ जितने बोल भी दिए। जो क्षेत्र है जहाँ पे अच्छा चुनाव ठीक है, ओके सपना मतलब साहब, वहाँ पे तो हमारे मैं लौटता हूँ ना आपके वहाँ पे पास। तो हमारे बजट का बढ़िया सा आवंटन हो रहा है, चाहे वो अम्बाला है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो अपना जो दूसरे एरिया जहाँ भी, चाहे रेवाड़ी इधर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे दारू एड़ा है, चाहे सांपला है, हर जगह बढ़िया सा बजट का आवंटन हो रहा है और बढ़िया सा काम हो रहा है। इसलिए जो जनता है वो सपना हमारे साहब, काम ऐसा पे भी मुहर ऐसा तो लगाएगी। नहीं है ना कि यहाँ पे जिन जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ जल भराव नहीं होता, वहाँ दूसरी दिक्कतें नहीं आती, ये सारी समस्याएं तो हर जगह रहती है ना। अब निगम में कैसी तैयारी है आपकी वो अलग बात है। नहीं, देखिए मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में भी आप कहते हो कि जल भराव होता है। जल भराव अगर बारिश बहुत ज्यादा हो नहीं जाती नहीं, है अब तो आधे ऐसा तो घंटे मत में बोलिए, ऐसा तो मत बोलिए सपना साहब कि आप कहते हो जल भराव होता है, हम कहते सर नहीं झूठ है। बोल रहे हैं आधे सुभाष जी। घंटे में अरे देखो कम से कम एक पानी सेकंड, पर एक बैठकर सेकंड, शर्म करनी एक चाहिए ज्यादा आपको। होती एक है। सेकंड। जब पानी बहुत ज्यादा आता है तो आधे घंटे में निकल जाता है। अब आप प्रकार जो की साथी व्यवस्था अरे मेरे है। साथी उसी टाइम कैमरा मैं हरियाणा ये लेके में खड़े नहीं, हो आपको जाते पता हैं। नहीं नहीं, देखो जी वहां पे आप देखो ये जी आप भराव नहीं होगा। नहीं, चुनाव से पहले आप ये बता दीजिए कि हाँ जल भराव है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, इस बार पहले से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बारिश तो कम ज्यादा अनइवन अब तो बहुत कुछ होता है ना, पर आप ये ना कहिए सर कि आप कहते हैं जल भराव होता है, हम कहते नहीं है, जल भराव होता सर ही है। सर सारी सीटें जीतेंगे। जल हाँ भराव अगर थोड़ी सी टाइम के लिए होता है तो पानी उसी टाइम निकल ठीक है, जाता है। ओके अब ओके। आपके साथी मीडिया के साथी उसी टाइम कैमरा लेके खड़े हो अब जाएंगे। बताइए, इसमें भी हमारी गलती अब हो आप गई? देखो कमाल हो गया नहीं, सपना साहब, ऐसी ऐसे बात नहीं। आप मतलब इतना जुल्म पिछली ना बार आप करिए। देखो बहुत ज्यादा बारिश हुई कई जगह पे, तो वो उसको दिखा दिया कि आधे घंटे में पानी निकल जाता नहीं है। नहीं ऐसे सपना पूरे साहब, आप बात समझ नहीं रहे ना। आप जैसे आप जितना इजी बता रहे हैं इसको कि पानी निकल जाता है, मैं वो सब बात ये कह रहा हूँ। पिछली बार एक युवा इंजीनियर जो जॉब से आ रहा था, खंबे में करंट लगने से उसकी डेथ हो गई गुड़गांव में। वो छुपा हुआ थोड़ी है, वो कहीं ट्रक गड्ढे में चला गया, कहीं एक जगह ऑटो वाला जो था उसकी मौत हो गई। तो भाई पानी भरता है तो हम दिखाते हैं, नहीं भरेगा तो वो भी दिखा देंगे जी इस बार नहीं भरा। पानी 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 की सरकार ने पहले से प्रबंध हाँ, कर लिए हैं हर मैं जगह। यही अभी ना, पिछले एक पहले से आपके महीने प्रबंध हाँ, बेहतर हैं। ठीक है, ओके ओके हाँ, रजत, हाँ, ओके सर, हमें मैं फिर लौटता हूँ आपके पास। हाँ, रजत पंजेटा हाँ जी, हाँ जी। भाई, वो एक के उम्मीदवार आ गए हैं, एक कह रहे हैं बस कभी भी आ सकते हैं। आईएनएलडी की क्या तैयारी है भाई? देखिए वरुण जी, 22 तारीख को एक अहम बैठक बुलाई है पार्टी का नेतृत्व। वहाँ पे इस चीज के ऊपर सभी पहले तो ग्राउंड वर्क पे तो काम हो ही रहा है। कई नाम ऐसे भी हैं जब सामने आएंगे वो आपकी जानकारी में भी होंगे। उस समय मैं आपको बताऊंगा भी कि इनका किनका कैसे कैसे मतलब ये तब से लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल की ग्रास रूट के ऊपर तैयारी है। किसानों का मुद्दा बीच में जरूर आया। अभी भी मंडियों के हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो है वो ड्यूटी लगी हुई है, मंडियों के दौरे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब डेट अनाउंस हुई थी उसी के बाद से इसके ऊपर कुछ तो पहले से प्रयास है हमारे पार्टी के जो हमारे कुछ पद अधिकारी हैं और पार्टी से जुड़े लोग हैं। लेकिन हाँ, 22 तारीख को इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया आगे की जो रूपरेखा है, आगे का जो भी संभावित कैंडिडेट होंगे, उस मीटिंग के बाद उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन हाँ, ये बड़ा यहाँ पे मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि भाजपा कांग्रेस आगे निकल गई। कांग्रेस जो ग्राउंड रूट पे जो धरातल पर बातें हैं, उनका एक संभावित मेयर का कैंडिडेट कांग्रेस का और एक पूर्व मेयर शायद वो पहले से भाजपा के संपर्क में थे। भाजपा तो पहले से उनकी जड़ें काटने में लगी हुई है। भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं बताया। कुछ एक पीछे इवेंट हुआ था, उसको आपकी जानकारी में होगा, कुछ निष्कासन वगैरह हुए थे। और लेकिन जहां तक बड़ी एक अहम बात है कि भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद अगर आपने जो सीधा इन इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं, उसको लेकर ये इलेक्शन होते हैं। और इन इलेक्शनों में अगर आपको भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। एक बात तो बोल रहे हैं पहले से प्रबंध हमारे हैं हर बार की तरह,
ये मुद्दे मैं भी उठाने वाला था कि 60 फीट का ट्रक गड्ढे में समा गया, कैसे कैसे कितनी कितनी मौत हुई, फरीदाबाद का भी मैं जिक्र करता। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये आप जो पूछ रहे हैं, ये आम चीजें जैसे जिनके अंडर ब्रिज है, इनके अंडर पास है, उन सब में एक आम बात हो गई है छोटे कस्बों के अंदर भी। तो गटर ब्लॉक होना, कूड़े के ढेर, सड़कों में जो लोकल सेक्टर्स की सड़क है उनमें गड्ढे, मार्केट की सड़कें हैं उनमें, तो ये तो एक मूलभूत सुविधाएं। और दिल्ली में अभी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा मतलब इतना ज्यादा गर्म है ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद कि आपको जो भ्रष्टाचार है वो कुछ 1-2 करोड़ 5 करोड़ का नहीं है। जो आपके ब्लैक लिस्ट में ठेकेदार है, फिर उन्हीं को आप आगे टेंडर देते हो, झूठे वाउचर काट देते हो, गलत नकली स्लिप काट रखी है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा अहम है। पुलिसिंग के ऊपर मुझे नहीं लगता इनको अभी ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई हरियाणा की सड़कें खून से लाल नहीं हो रही। तो वो आप पुलिसिंग के ऊपर और जो आप बातें कर रहे हैं कि बजट की कमी नहीं है, आप भ्रष्टाचार देखिए, बजट का फिर यूटिलाइजेशन देखिए, ये सारी की सारी चीजें जनता के बीच में है। आज हर व्यक्ति ये बात करता है कि अगर मेरी जेब कट रही है, मेरी जेब पे इतना भार पड़ रहा है, मेरे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, मेरे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मेरी सरकारी फीस बढ़ रही है, मैं हर जगह पैसा मुझसे लिया जा रहा है और मुझे बदले में दिया क्या जा रहा है। तो ये बड़ा अहम प्रश्न है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कैसे और गुणवत्ता, जो आपके काम की गुणवत्ता रही है, कितने दिन आपकी कौन सी सड़क टूटती है, कितने दिन में आपका कौन सा कितना सीमेंट इस्तेमाल होता है, कैसे झूठे वाउचर काटे जाते हैं, ये सारी की सारी, कई जगह स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा इशू है, स्वच्छ पानी का बहुत बड़ा इशू है। मतलब बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो धरातल के ऊपर आज भी जनता जिनको लेकर परेशान है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है रजत कि बीजेपी के पास जो 3 मेयर हैं उनको रिपीट करने के लिए या फिर नए चेहरे, इस असमंजस में देरी हो रही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का क्या लूँ। अगर पंचकूला का उदाहरण लूँ तो चलो बोल देता हूँ, उपेंद्र अहलूवालिया है। पहले अभी उनको निष्कासित भी हुआ है जो उनका, वो वजह ये थी कि वो पहले बीजेपी की यहाँ अफवाह थी कि बीजेपी उनको मेयर कैंडिडेट उतार रही है, उपेंद्र अहलूवालिया पूर्व में। जो रावल जी गए हैं उनका भी ये तो बात बोल रहे हैं कि पिछले पुराने इलेक्शन में ये किया था, तो तब एक्शन क्यों नहीं लिया। तो अब ये है कि काम कर रही है, वो जो कह रहे हैं ना 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, 24/7 कहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस को निपटाना है, ये बातें जो है ये तो पब्लिक डोमेन में अखबार में भी आ चुकी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा भाजपा के प्रवक्ता को जिक्र करेंगे, तो ये तो असमंजस में यही होंगे कि साम दाम दंड भेद तो चल ही रहा है इनका भी। चलिए मैं लौटता हूँ। राय सिंह गुर्जर जी, बीजेपी की तैयारी तो जो है वो है, रजत बता रहे हैं कि बीजेपी की तैयारी दूसरी वाली भी है, आपको दूसरे तरीके से डेंट पहुंचाया जाए, तो उसका मुकाबला करने के लिए कितने तैयार हैं आप? देखिए बीजेपी जो जी, राय सिंह जी सुन पा रहे हैं? चलिए, राय सिंह जी तो आवाज नहीं जा रही, जैसे ही करेक्ट हो मैं लौटता हूं उनके पास। सुभाष छपरा जी, अब ये बता रहे हैं कि जो मुद्दे हैं पानी के, गड्ढों के, सड़क नालियों के, और आपके मेयर रहे हैं वहां पर, आपका शासन रहा है, ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, उन मुद्दों पर जवाबदेही के तहत आपको घेरेंगे। ये देखिए आप जी, सभी शहरों में जहां पे हमारे एमएलए नहीं है, जहां पे हमारी छोटी सरकार नहीं है, वहां भी समान विकास किया हमारी सरकार ने, हर जगह। सुबह सुबह आप ये बताइए, देखो 2014 के बाद से सुबह सुबह गाड़ी घर पर आ जाती है कूड़ा उठाने की, कभी ऐसा हुआ था क्या? अब ये देखिए आप, हाँ जी, कहीं भी नाली आपको खुली नहीं मिलेगी। लाइट की व्यवस्था पूरी है, गली मोहल्लों में 24 घंटे लाइट मिलती है, 24 घंटे। वो पुराना जमाना गया, अब ये देखिए। तो इसलिए अब हमारा जो संगठन है, छोटे से बड़े लेवल तक जो संगठन है, वो बिल्कुल पहले से तैयारियों में जुटा हुआ इलेक्शन की। हम मौसमी नहीं है
ये मौसमी बाहर निकल के आते हैं 2-4 महीने के लिए इलेक्शन के दिनों में, तो हम तो 24 घंटे सेवा में रहते हैं, 365 दिन सेवा में रहते हैं। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी, आप ये देखिए समान विकास हर क्षेत्र में, कौन सा समान विकास कर रहे हैं सबराज जी? ये नहीं सिर्फ गली मोहल्लों का। और ये देखिए बिना खर्ची नौकरियां देती है। अब बढ़िया से हर जगह व्यवस्था हो रही है पुलिस प्रशासन की। आप हर जगह देखिए आजकल उसकी 9 मिनट 112 जो गाड़ी कहीं भी खड़ाई होता है 9 मिनट में पहुंच जाता है, 9 मिनट में उसकी औसत है। तो इसी तरह से गली मोहल्लों में हर जगह किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, चाहे नगर पालिकाओं की है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और इसलिए हमें जनता अपना जो प्यार फिर देगी, जिस तरह से पहले मार्च 2025 में जिताया है, उसी तरह से ये जो ट्रिपल इंजन है ऊपर से मुझे पता है ये भी फायदा होता है। अब ये देखिए, मतलब ये नहीं हम कुछ कह रहे हैं, ये भी फायदा होता है। जनता को पता है तमाम यानी काम कौन करवाएगा, सरकार ऊपर भारतीय जनता पार्टी की है, ऊपर से बढ़िया बजट आएगा, उनके गली मोहल्लों में पहुंचेगा, उनके घरों में पहुंचेगा, हर तरह से कोई भी तरह से कोई। एक सेकंड रुक जाइए भाई, सब मत बोलिए। सरकार कर सकती है। हेलो, इतनी अधिक मौत हो चुकी है, सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ऊपर राज्य सरकार है, राज्य सरकार काम करेगी बढ़िया। अगर कोई एक आधा कोई जीत भी जाता है तो उनको पता काम तो होना नहीं है, मतलब वो काम करवा ही नहीं पाएंगे, मतलब ये नहीं मतलब बजट नहीं मिलेगा उनको, परंतु उनकी व्यवस्था ऐसी होती है। जो कांग्रेस के जो बंदे हैं, ये भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए होते हैं, they can't do anything। रुकिए सापरा साहब, आपकी सरकार है, आपको एडवांटेज हो सकता है, लेकिन आपका विधायक नहीं है पंचकुला में, आपका विधायक जो है वो नहीं है, तो फिर उसका कितना नुकसान है। आपका सांसद नहीं है, अंबाला में भी आपका विधायक नहीं है, और जो सांसद है अंबाला पंचकुला का मिला के वो कांग्रेस का है, जो सांसद है सोनीपत का वो कांग्रेस का है। तो इस बार परिस्थितियां बदली हुई है ना। ऐसा सर, अब ये देखिए ना, हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे वहाँ पे सेवा में रहता है, 24 घंटे है। अब ये देखिए 24 घंटे लूट के लिए काम करता है, इसलिए हमारा जो कैसे मंथन लूटा चल रहा है, जाए, भाई कौन सा इनके पन्ना प्रमुख बढ़िया से काम कर लेकर रहा है, कौन सा छोटे छोटे सभी करता है हमारा वहाँ पे अलग-अलग लेवल पे विभागों के सभी के पदाधिकारी जिसको प्यार करते हो प्रदेश के अंदर नगर निगमों में छोटी छोटी लूट के लिए जाने जाते हैं। कौन सा व्यक्ति बढ़िया इस वार्ड के लिए काम कर सकता है, कौन सा व्यक्ति जो है ना यहाँ पे मेयर का बढ़िया काम कर सकता है। तो इसलिए उसमें मंथन जारी, एक आधे दिन में लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई वहाँ पे एमएलए नहीं है, हमारे तो नायब सिंह सैनी जी वहाँ भी काम हो रहे हैं, वहाँ भी दौरे कर रहे हैं, वहाँ भी बजट दे रहे हैं। चलिए पूरे ठीक है, करोड़ों रुपए विधानसभा में, जहाँ पे हमारे विधायक नहीं है वहाँ भी बजट बांटा जा रहा है। ओके, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। ओके। तो राय सिंह गुर्जर जी, अब ये बताएं भाई, जिनकी सरकार होती है उनको एडवांटेज होता है निगम में। अभी पीछे 10 निगम के चुनाव हुए थे, हमने देखा आपका एक भी नहीं जीता, 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय जीता। तो इस निगम चुनाव में ऐसा क्या आपने जादू की छड़ी घुमा दी है कि इस बार आपका जो है पलड़ा भारी दिखे? देखिए गोयल साहब, ये एक राजनीतिक धारणा है कि सत्ता जहां पर होती है वहां पर छोटी इकाई के चुनाव में सरकार उनको प्रभावित कर सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, जब जनता लगातार त्रस्त हो और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ट्रिपल इंजन के माध्यम से जब छोटे से छोटा पदाधिकारी, पन्ना प्रमुख से लेकर बड़े विभागों के पदाधिकारी केवल 24 घंटे लूट के लिए लगे हों, नहीं, वर्कर्स को मतलब वर्कर्स पे ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए ना। आपकी पार्टी के वर्कर, उनकी पार्टी के वर्कर हैं, आप सरकार की आलोचना करिए। भाई साहब आप समझिए, मैं किसी के वर्कर को जान, आप समझिए, भाजपा का वर्कर 24 घंटे जो कह रहे हैं ना, इनकी बात को उत्तर है कि 24 घंटे हम चुनाव में लगे रहते हैं, 24 घंटे लूट में लगे रहते हैं लोग। ये पार्टियों में वर्कर होते हैं, पार्टी का झंडा उठाने वाला वर्कर। आप तो कह रहे हैं इनके सारे वर्कर भी लुटेरे हैं। झंडा उठाने वाला तो होता है, विचारधारा के आधार पर पार्टी का वर्कर होता है, लेकिन इनके पदाधिकारियों को एक काम मिला हुआ है कि जहां जहां पर नगर निगम है, जहां पर सरकार का कोई भी एजेंडा हो, वहां पर किस अवैध कॉलोनियां काट कर लूट का तंत्र खड़ा किया हुआ। गोयल साहब, इस प्रदेश के अंदर
बड़ी बड़ी नगर निगमों में आप देखिए कि भ्रष्टाचार कैसे फैलता है। अब सीवरेज की समस्या है, पानी के निकास की समस्या है। इस तरीके से अपने विधायकों के चहेतों को, अपने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को अवैध कॉलोनी काटने का लाइसेंस दिया हुआ है, और जब वो अवैध कॉलोनी पनपती है तो व्यवस्था भंग हो जाती है। कि सरेआम इनको बराबर आरोप लगे। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अभी जो आखिरी 10 निगम के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस एक में भी मेयर नहीं बना पाई, तो इस चुनाव में कांग्रेस की ऐसी वर्किंग क्या है कि भाई वो आगे निकल जाएगी? देखिए, कांग्रेस की वर्किंग संगठन के आधार पर मजबूत है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस जनता के साथ जुड़कर बात करती है, जनता की नियत को समझती है, उनकी भावनाओं को समझती है, उनके अनुसार काम कर रही है। और आज प्रदेश के नगर निगमों में और जो स्थानीय निकाय के दूसरे चुनाव में, वहां से हमारे पास एक फीडबैक जो आया है कि जनता परेशान है, हताश है, भाजपा की इस ट्रिपल इंजन से पूरी तरह से दुखी हो चुके हैं। ऐसे में हमारा संगठन मिलकर जन भावनाओं के साथ काम करेगा, और ये तय है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इनका भय, भ्रष्टाचार, झूठ, लूट, परपंच और बहकावे का शासन जनता समझ चुकी है, देख चुकी है। और उसको द्वारा जिस प्रकार इन्होंने हर तरीके से समाज के हर तबके को परेशान किया हुआ है, गरीब व्यक्ति को, वंचित व्यक्ति को, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, कहीं पहचान के नाम पर, कहीं राशन के नाम पर, कहीं बिजली के बिल के नाम पर, कहीं दुकान के नाम पर, कहीं कहीं सीवरेज को प्रभावित कर, हर प्रकार से इन लोगों ने बनाया है। उसके आधार पर कांग्रेस निकाय चुनाव जीत जा रही है। ठीक है रजत पंजेटा, ये पिछले 10-11 साल में पहला चुनाव है जो कांग्रेस लड़ने जा रही है संगठन के साथ। पहले संगठन नहीं था, इस बार संगठन है, इसलिए इस चुनाव में नतीजे कुछ अलग दिखेंगे, या हम ये कहें कांग्रेस अच्छे मुकाबले में दिखेगी? नहीं, ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कांग्रेस के बारे में मेरे को थोड़ा फिर भी डाउट है। और जहां तक अभी कई चीजों के बारे में बात हुई, धरातल के ऊपर देखिए कई मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चा में है जो पब्लिक डोमेन में है। उनमें निगमों में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब सरकार लाइसेंस दे सकती है, एक सीधे तरीके से कॉलोनियां काटी जा सकती हैं, तो ये जितनी भी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं उनमें कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े शीर्ष बहुचर्चित नेताओं का मैं आपको कहूंगा नाम है। और पंचकुला के अंदर भी एक बड़ा प्राइम लोकेशन के ऊपर मॉल है जो भाजपा के एक बहुत बहुचर्चित नेता का नाम है, उसमें उनके परिवारजनों ने उन्होंने उसको खरीदने का काम किया है। और वो मुद्दा कहीं ना कहीं लिंक है जो पीछे घोटाले हुए हैं, जो बैंक की पंचकुला निगम की एक एफडी थी, आपको भी पता है 160 करोड़ थी। उससे पहले वो 590 करोड़ का ADHP वाला मामला था जिसके अंदर 2 सीनियर IAS ऑफिसर का भी निलंबन हुआ है उसके अंदर। तो अभी तथ्य क्या है, वो तथ्य तो सरकार के पास है, तथ्य तो सरकार ही बताने का काम करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से अभी उन्होंने बोला कि कूड़े का उठान, देखिए पहले वो फ्री था कूड़े का उठान, अब उसके चार्जेस कटते हैं, हाउस टैक्स के साथ उसके पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद अभी CM के बारे में उन्होंने कहा, तो मुख्यमंत्री के पास समय का हरियाणा के लिए, कभी वो पहले बिहार में बिजी रहे, अब वो पंजाब में और वेस्ट बंगाल में बिजी हैं, फिर कोई असम में बिजी हो जाएंगे, फिर कहीं आगे गुजरात। तो देखिए मुख्यमंत्री को जितना समय अपने स्टेट के लिए देना चाहिए, वो उनका भ्रमण चल रहा है अभी। तो मुझे लगता है उनको घूमने का जितना समय देना चाहिए, मुझे लगता है वो अन्य स्टेट्स में अपना ज्यादा समय लगा रहे हैं, थोड़े समय कहीं होते हैं फिर कहीं होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जो है जनता के बीच में इस बात का लेके चर्चा है कि वो अपने स्टेट पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहां चले जाते हैं, कुछ जमीन पे घूमें, धरातल पे देखें। जब धरातल पे आए तो खुद टूटी हुई सड़कें मिली, फिर निलंबन करना पड़ा उनको। आपको याद होगा पीछे सस्पेंशन हुई थी वो खड्डों को लेकर। जब मुख्यमंत्री का रास्ता ऐसा टूटा हुआ हो सकता है तो आम जनता के लिए तो एक कितनी चिंता करेंगे, आपको पता ही होगा। तो ये चीजें भी सामने आ जाती हैं। ये तो सब अखबार की बातें हैं, चर्चा का विषय। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस हिसाब से काम नहीं है। ये कहते हैं कि फंड हम ही देंगे, फंड तो आपको वैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ये बोल देगी कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे अगर हम हमें नहीं बनाओगे तो।
तो जो आज हाल है उससे बदतर तो और क्या हाल होंगे। और मुझे लगता है भाजपा वालों के लिए भ्रष्टाचार कोई इशू ही नहीं रहा है। बेशर्म हो चुकी है पार्टी भ्रष्टाचार की बातों के ऊपर, एक के बाद एक उजागर हो रही है, एक के बाद एक। मतलब आप श्रम विभाग में देखिए 1500 करोड़ का घोटाला, एक के बाद एक घोटाले, कोई ना कोई रोज अखबार की सुर्खियां बन रहे हैं। तो ये सरकार को बोल देना कि पैसा हमारे पास जनता के खजाने की चाबी है और भ्रष्टाचार के लिए चुप्पे साधे बैठ जाते हैं। तो जनता भी देख रही है कब तक हम अपना ही पैसा लुटवाएंगे। कोई अच्छे लोग आए, अच्छा काम करने वाले लोग आए, जनता के बीच में रहकर उनकी मुसीबतें सॉल्व करने वाले लोग। ठीक है सुभाष जी, क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ जल्दी से। हाँ जी सुभाष जी, आपने सुन लिया आपके विरोधी क्या कह रहे हैं, तो फिर चुनाव में चुनौतियां हैं इस बार आपके सामने। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, हम 24 घंटे सेवा में है पहले से। चुनौती तो इन लोगों के लिए है, या अगर ये हो सकता है चुनाव ही ना लड़े, जैसे इन्होंने राज्यसभा में हिस्सा नहीं लिया, हो सकता है इसमें भी हिस्सा ना ले, ऐसा भी हो सकता है। इसमें दूसरा एक तो आम पार्टी भी कह रही है हम लड़ेंगे, परंतु यहाँ पे सीधी जो फाइट है आप देखना कांग्रेस से, और कांग्रेस की गुटबाजी उसको जो है ना लुटाए, उसकी लुटिया डुबाएगी। जैसे उन्होंने विधानसभा में डुबाया, जैसे पीछे लोकसभा में डुबाया, वैसे ही यहाँ पे जो गुटबाजी है। चलिए सर, वो देखेंगे फिर क्या कुछ रहेगा। अब आने वाले दिनों में चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।